दोस्तों, जैसा कर्म वैसा जन्म, हर जीव का पुनर्जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है। यह उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वह मनुष्य बनेंगे या पशु, या फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। और यहीं पर कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा वारी वारी से मिलती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, और वही बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आकाश मार्ग से आते हैं। गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका हो रही है। कृपया आप मेरी शंका का निवारण कीजिए। मैं अपनी शंका को लेकर बहुत परेशान हूं। गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर कहो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य तुम्हारी शंका का निवारण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस विषय के बारे में बताइए कि मनुष्य को किन कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है, और अगर ऐसा है तो मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। अब गरुड़ देव की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुमने जो प्रश्न किया है इसका समाधान तुम्हें देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगा। इसलिए हे गरुड़, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। इस कथा को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि गरुड़, प्राचीन काल में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वह धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट था। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। रानी सुदेवा एक गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु महान पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के राज्य में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ में उस जंगल में रहा करता था। वह सुअर बहुत ही विशालकाय और भयंकर रूप वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सुअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरते थे। एक दिन यह बात राजा तक पहुंची। जब महाराज इक्ष्वाकु ने उस सुअर के बारे में सुना तो उन्होंने उस सुअर का शिकार करने की सोची। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा और कुत्तों को लेकर उस वन में उस सुअर का शिकार करने के लिए चल दिए। महाराज इक्ष्वाकु ने उन्होंने अनेक विशालकाय जानवरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सुअर का शिकार करने के लिए जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आता हुआ देखा तो वह सुअर अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय,
महाराज इक्ष्वाकु पराक्रमी और महातेजस्वी राजा हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और सैनिक हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वह मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्य आत्मा है, वे राजाओं के भी राजा हैं, समस्त विश्व उनके अधीन है। मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने महाराज को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति बढ़ेगी, और यदि मैं उनके हाथों से मारा भी गया तो मुझे ईश्वर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और भगवान के धाम को चला जाऊंगा। मुझे मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण ही इस स्वर का जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को छेद देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर वह सुअर की पत्नी बोली कि हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। ये आप ही के कारण इन्हें कोई भी जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे और आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूं कि आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए, आप भी हमारे साथ गुफा के अंदर चलिए। हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीने की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वे सुअर कहता है कि यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मनुष्य के साथ उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। और आज महाराज इक्ष्वाकु हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वह हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। उस स्वर की पत्नी ने अपने पति को उसके प्रयास से रोकने की पूरी कोशिश की। बच्चों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसका मन नहीं बदल सके। इसलिए उन सभी ने उसकी लड़ाई में यथासंभव उसकी मदद करने का फैसला किया। वे महाराज इक्ष्वाकु और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सुअर अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सुअरों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअर और राजाओं के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी युद्ध करने लगते हैं। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को काटने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मारे जाते हैं और न जाने कितने ही घायल हुए। इधर महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए और घायल हुए। महाराज की सेना सुअरों को हरा नहीं सकी। फिर महाराज इक्ष्वाकु धनुष की प्रत्यंता चढ़ाकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। राजा के देखते देखते
वह श्रेष्ठ स्वर, चार भुजाओं और दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से युक्त एक श्रेष्ठ गंधर्व में बदल जाता है। वह अपना पुराना स्वर का शरीर पृथ्वी पर छोड़कर सूर्य की तरह आकाश में चला गया और स्वर्गलोक को चला गया। यह दृश्य देखकर रानी सुदेवा भयभीत हो गई। वह रथ से उतरी और स्वर की पत्नी को अपने पास बुलाया। स्वर की पत्नी घायल होकर रानी सुदेवा के पास आई। सुदेवा ने उससे उसके मृत पति के पिछले जन्म के बारे में पूछा। सुअर की पत्नी ने कहा कि देवी, यदि आप रुचि रखती हैं तो मैं आपको अपने और अपने मृत पति के पिछले जन्म के बारे में बताऊंगी। वह सुअर की पत्नी रानी सुदेवा को अपने मृत पति के पिछले जन्म के बारे में बताती है। वह कहती है कि हे देवी, मेरे मृत पति पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे। एक बार वे पुलस्त मुनि के आश्रम के निकट एक वृक्ष की छाया में बैठे बैठे संगीत गुनगुना रहे। उनके एकांत में खलल पड़ने के कारण मुनि पुलस्त उनके पास आए और उनसे किसी अन्य स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया। मेरे पति में मुनि पुलस्त के अनुरोध का पालन करना पसंद नहीं किया। अंत में पुलस्त मुनि अपना आश्रम छोड़कर वहां से दूसरे स्थान पर चले गए। मेरे पति भी मुनि पुलस्त की खोज में चल पड़े। अंत में मेरे पति गंधर्व ने पुलस्त मुनि को खोज लिया और एक दिन उन्हें अकेला देखकर मेरे पति गंधर्व ने स्वर का रूप धारण कर लिया और पुलस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने अपने दांतों से उन तेजस्वी ऋषि पुलस्त को घायल करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। मुनि पुलस्त मुनि ने उसे एकमात्र पशु समझकर बहुत समय तक यह सहन किया। मेरे पति ने स्वर बनकर छेड़छाड़ जारी रखी। उसने ऋषि के सामने मल मूत्र त्यागा, उसके सामने खेलता, आंगन में गिरता, लौटता और अन्य अनेक क्रियाएं करता। चूंकि वह पशु था, अतः पुलस्त ने उसे क्षमा कर दिया। एक दिन मेरे पति ने स्वर के रूप में पुलस्त मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। जोर जोर से दहाड़ने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और जोर जोर से रोने लगा और अन्य अनेक तरीकों से मुनि पुलस्त का मन बदलने की कोशिश की। यह सब देखकर मुनि पुलस्त को लगा कि यह सुअर नहीं है। सुअर निरंतर किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने इसे एक साधारण पशु समझकर माफ कर दिया। यह अवश्य वह दुष्ट गंधर्व होगा। इस प्रकार उसे पहचान कर मुनि पुलस्त क्रोधित हो गए और उसे इस प्रकार श्राप दे दिया कि तूने स्वर के रूप में मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की। इसलिए हे महापापी, अगला जन्म स्वर के रूप में लेना। दुखी होकर गंधर्व इंद्र के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। इधर इंद्र ने पुलस्त से गंधर्व को श्राप से मुक्त करने का अनुरोध किया। मुनि पुलस्त ने उसे यह छूट दी कि जब वह परम पुण्यशाली राजा इक्ष्वाकु के हाथों मारा जाएगा, तब वह अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेगा। रानी सुदेवा को मरे हुए स्वर की यह कहानी सुनाकर बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी सुदेवा ने उस स्वर की पत्नी से पूछा कि तुम तो स्वर हो, तुम एक जानवर हो, फिर तुम तो मनुष्य की तरह बोलती हो। तुम कौन हो? तुम्हारा बर्ताव तो बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रही हो? यह कैसे है? रानी सुदेवा की बात सुनकर स्वर की पत्नी बोली कि देवी, मैंने भी स्वर के रूप में पुनर्जन्म लिया है। पुनर्जन्म में मैं वसुदत्त नामक ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम वासुदेवा रखा। पिता के अत्यधिक लाड प्यार के कारण मैं अभिमानी बालिका बन गई। इसी बीच एक शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण युवक, जो सभी विद्याओं में पारंगत था और जिसके माता पिता मर चुके थे, एक दिन मेरे घर पर आया। मेरे पिता ने उस ब्राह्मण कुमार से मेरा विवाह कर दिया। मैं उसके साथ अपने पिता के घर में रहने लगी। माता पिता के धन वैभव के अभिमान के कारण मैंने अपने पति को उचित सम्मान देने की परवाह नहीं की। मेरे पति, जो एक शांतचित्त व्यक्ति थे, उन्होंने यह सब कुछ चुपचाप सह लिया। धीरे धीरे मैं दुष्ट बन गई। अंत में मेरी दुष्टता और अनैतिकता के कारण
एक दिन मेरे पति मुझे छोड़कर मेरा त्याग करके वहां से चले गए। इस बात से दुखी होकर मेरे पिता मुझसे घृणा करने लगे और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पिता को डर था कि कोई अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। बेशर्म होने के कारण मैं अपना घर छोड़कर वहां से चली गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। जो लोग मुझे देखते थे वे मुझे डांटते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मैं एक भयानक बीमारी से पीड़ित हो गई और इस तरह से यात्रा करते हुए मैं एक बड़े घर में पहुंची। मैंने वहां भिक्षा मांगी। वह घर किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति शिव शर्मा का था। जब मैंने उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने एक अन्य महिला से विवाह किया और समृद्ध जीवन जी रहे। उस औरत ने मुझे भोजन दिया। शिव शर्मा ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्हें मेरी उनकी पूर्व पत्नी की याद आई। मेरी कहानी सुनकर उस औरत को भी मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे वहां रहने दिया, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे चुभती रही। इस तरह मैं अंदर ही अंदर जलती रही। कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा नरक में चली गई। बहुत लंबे समय तक कष्ट भोगने के बाद मैंने फिर श्यार का जन्म लिया। फिर मैं कुत्ता बनी, फिर सांप बनी। उसके बाद मैं योनियों में गई। इस प्रकार ब्रह्मा ने मुझे सभी प्रकार के पशुओं के गर्भ में डाल दिया। अब मैंने मादा स्वर का जन्म लिया है। इस प्रकार से उस स्वर की पत्नी ने अपने पूर्व जन्म की कहानी रानी सुदेवा को सुनाई और कहानी सुनाकर वह रानी सुदेवा से प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, यदि आप अपने पुण्यों से अर्जित एक दिन का पुण्य मुझे दे दें तो मैं सभी नीच योनियों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर सकती हूं। उस स्वर्णी की बात सुनकर रानी सुदेवा की आंखें भर आई। जब उसने स्वर की कहानी सुनी तो रानी सुदेवा ने अपने एक दिन के अच्छे कर्मों का फल उस स्वर्णी को दे दिया। स्वर्णी एक दिव्य स्त्री में बदल गई जो जवान और सुंदर थी। तुरंत एक दिव्य रथ स्वर्ग से उतरा और उसे सबके देखते हुए स्वर्ग ले गया। महाराज इक्ष्वाकु और सदेवा उस स्वर्णी के उद्धार से बहुत ही प्रसन्न होकर अपने महल लौट आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, हर मनुष्य को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आ जाती है। जब तक शिशु मां की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि जीवन में वह सब कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर पृथ्वी लोक में जब आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। मतलब उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों को भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।